नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और एक बार। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द अल्टीमेट गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दैट मीन 9 लाख। 9 लाख का तो आज जैसे छोड़ देंगे हम दूर में, बट द गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दैट विल मेक यू प्रॉफिटेबल एंड जो फिलहाल के करंट मार्केट सिनेरियो में फिलहाल वर्क कर रही है। द अल्टीमेट गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो गोल्ड को और गोल्डन स्ट्रेटेजी है। गोल्ड ट्रेड करने के लिए बहुत गोल्डन स्ट्रेटेजी है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने गोल्ड का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे खोल रखा है। तो इस स्ट्रेटेजी को अगर आपको पहले मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ ये एक्चुअल में स्ट्रेटेजी है क्या। ओके, ये स्ट्रेटेजी है क्या। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये है द अल्टीमेट गोल्ड मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। इसमें सॉरी, हम मोमेंटम को ट्रेड करेंगे। मोमेंटम मोमेंटम पे हम ट्रेड करेंगे गोल्ड में, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड ही सबसे वोलेटाइल एसेट, तो हम गोल्ड में ही ट्रेड करेंगे। ओके, मोमेंटम में ट्रेड करेंगे। 1 मिनट की एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है ये। ओके, स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है ये। सेकेंड थिंग, इसका आरआर बहुत बढ़िया है एंड इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये वीडियो में बने रहिए, मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा ये स्ट्रैटेजी आपको यूज करके क्यों यूज करनी है। इसका एक सबसे बढ़िया रीजन है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वीडियो में बने रहना, स्किप बिल्कुल मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक भी पार्ट स्किप कर लिया तो आप स्ट्रेटेजी को मैसअप कर दोगे एंड ये आपको काफ़ी तगड़े मतलब 100-150 पिप्स कैप्चर करवा दे सकती है मार्केट में। इजीली 100 to 150 पिप्स मार्केट में आपको कैप्चर करवा दे सकती है बहुत इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्ट्रेटेजी में आपको मोमेंटम की स्ट्रेटेजी है, 1 मिनट पे स्कैल्पिंग है, बहुत तगड़ा आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये गोल में ही आपको स्ट्रेटेजी से ट्रेड करना है। तो मैं आपको चार्ट्स पे ले जाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये स्ट्रेटेजी को आपको कैसे प्लॉट करना है, कैसे आपको इस स्ट्रेटेजी में ट्रेड करना है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले इस स्ट्रेटेजी में पहले आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड कहाँ पे है, मतलब मार्केट किस डायरेक्शन में है, पहले वो आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे गोल्ड का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट पे जाके हम गोल्ड में क्या पैटर्न ढूंढेंगे, हायर हाई या लोअर लो का। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैटर्न ढूंढना है, फर्स्ट या फेक आउट। फेक आउट मतलब फेक ब्रेकआउट जहाँ हो रहे, ऐसे सपोज ये एग्जांपल, ये रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट हुआ एंड ये फेल हो गया। तो ये पैटर्न्स हमें दो ढूंढने, एक तो हायर हाई हाई लो या तो फेक आउट्स। ओके, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको एक पैटर्न मिल गया। ये देखिए लोअर लो का आपको एक पैटर्न देखने मिला। ओके, फिर यहाँ पे आपको एक फेक आउट, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिला एंड देन अगेन आपको मार्केट्स में लोअर लो का पैटर्न देखने मिला। तो इसमें ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है आपका। तो अगर आपने ये आइडेंटिफाई कहाँ कर सकते हो, बहुत इजीली आप यही आइडेंटिफाई कर सकते हो भाई, यहीं पे अपना डाउन ट्रेंड है, क्योंकि लो ब्रेक हो रहा है एंड डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड के ही साइड में ट्रेड लेना है, कोई रिवर्सल इसमें हमें प्लान नहीं करना। हम ट्रेंड के साथ चलेंगे, क्योंकि जब जब आप ट्रेंड के साथ रहते हो 50% यू आर ऑलरेडी विनिंग। ओके, तो ट्रेंड आइडेंटिफाई हमें 15 टाइम फ्रेम पे जाना है। इसके लिए आप EMA को भी यूज़ कर सकते हो, 9 एंड 15 EMA का आप यूज़ करके आप इसमें ट्रेंड आइडेंटिफाई मार्केट के थ्रू कर सकते हो। ट्रेंड आइडेंटिफाई होने के बाद आपको 5 मिनट पर आके मेजर लोज पॉइंट को मार्क करना है, स्विंग्स को मार्क करना है। डाउन ट्रेंड में ये ऐसे जो स्विंग्स है जहाँ से मार्केट ने प्रीवियस लोअर लो को आपको यहाँ पे मार्क करना है। ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, इसके लिए हम इसके लोअर लो को मार्क करेंगे। 5 मिनट पे आके
आपको ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को प्लॉट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला लेवल हो गया, यहाँ पे आइए ये वाला लेवल हो गया। तो आपको ये वाले लेवल प्लॉट करने हैं। एंड हायर हाई का जो पैटर्न है, कहाँ अभी फिलहाल तो गोल्ड में नहीं था, बट हाँ यहाँ पे जो हायर हाई था, ये देखिए हायर हाई। तो हमें ये ऐसे पैटर्न्स, ऐसे पॉइंट्स को ढूंढना है। सॉरी, या देख सकते हो ये हायर हाई था, देन यहाँ पे हायर लो लगा, यहाँ पे और एक इंटरनल इसको बोलते हैं, जब जब भी एक हायर हाई के अंदर एक हायर हाई बनता है तो उसे इंटरनल हायर हाइज हम बोलते हैं। ये आपको एडवांस में जो नया उसको नहीं समझ आएगा। एडवांस में जो अगर आप हमारा कोर्सेज करते हो जो अभी लाइव हो चुके हैं वो करते हो आप, तो आपको यहाँ पे समझ आएगा ये इसको इंटरनल हायर हाई बोलते हैं। ये इंटरनल हायर हाई का पॉइंट है। ओके, ये एक हाई पॉइंट, ये एक हाई पॉइंट, आपको ऐसे पॉइंट्स मार्क करने। ओके, तो आपको ये पॉइंट आपको मार्क करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको एक टिप बता दो। क्या करो, चार्ट को एकदम पूरा मैक्सिमाइज कर लो, यहाँ पे ये साइड पे राइट हैंड साइड पे पूरा शिफ्ट कर लो। ओके, राइट हैंड साइड पे ये चार्ट है ना, इसको ऐसा शिफ्ट कर लो। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी ऐसे पॉइंट दिख रहे हैं जो थोड़े ऐसे नीचे है, इसके अंदर मार्केट रिवर्स हो चुका है। देखो ये पॉइंट जहाँ से मार्केट पूरा नीचे हो गया, उसके इधर प्रीवियस कोई पॉइंट नहीं बना है ना, वो पॉइंट मार्क कर लो। जैसे ये, जैसे ये, जैसे ये, जैसे ये। तो देख रहे हो इसके पीछे, इसके ऊपर तो कोई पॉइंट नहीं ना, इसके बाद ही ट्रेंड सारा रिवर्स है, इसके बाद ही सारा रिवर्स हुए, इसके बाद ही रिवर्स हुआ। तो आपको क्या स्ट्रेटेजी है, राइट हैंड साइड पे जाओ चार्ट को लेके पूरा, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे ढूंढो। तो राइट लेफ्ट ऐसे आप याद कर सकते हो। जिसको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने में डिफिकल्ट होता है, यू कैन यूज दिस। लेफ्ट हैंड साइड के जो भी आपको पॉइंट दिख रहे हैं जिसके ऊपर मार्केट है उसे मार्क करते चलो। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट हो गया, ये इम्पोर्टेंट हो गया, तो ये मार्क करते चलो आप। ठीक है, फेकआउट के लिए आप ऐसे मार्क कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे फेकआउट एक प्रीवियस हाई का था, ब्रेकआउट देखने लगा, उसके नया हाई बना एंड ब्रेकआउट फेल हो गया। तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। क्या है टिप, राइट हैंड साइड पे जाइए, लेफ्ट हैंड साइड पे जाइए, देखिए एंड उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करिए। आपने ये कर लिया। पहला स्टेप आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हो गया। दूसरा स्टेप आपने पॉइंट्स मार्क करने हैं। एंड अभी जो थर्ड स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जहाँ पे हमें ट्रेड प्लान करना है, वो कैसे प्लान करना है मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो एक बॉक्स निकाल देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगी। ओके, ये बॉक्स मैंने निकाल दिया। ओके, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो ये 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये सारे लेवल थोड़े निकाल देता हूँ, तो ये होगा बाद में मैं आपको हायर हाई का कहता था, लोअर लो का स्ट्रक्चर ना लगा था क्योंकि हमने यहाँ पे लोअर लो का स्ट्रक्चर ढूंढा था। तो आपको क्या करना है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना है। आपने पॉइंट्स मार्क कर लिए ना, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके सिंपली आपको इसका ब्रेक डाउन का इंतजार करना है। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी, सिर्फ और सिर्फ ब्रेक डाउन का इंतजार करना है, कोई रिवर्सल नहीं, कुछ नहीं। ब्रेक डाउन आएगा हम एंट्री लेंगे। गोल्ड का फिलहाल यही पैटर्न चल रहा है, ब्रेक डाउन आने का एंट्री लेंगे। तो वो आपको वेट क्या करना है कि भाई ब्रेक डाउन दिखा तो गोल्ड, फिर हम एंट्री लेंगे। प्रीवियस जो कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है या प्रीवियस कैंडल का जो थोड़े बड़े स्टॉप लॉस रखते हैं, वो प्रीवियस कैंडल का जो छोटे स्टॉप लॉस में काम करने वाले, जैसे मेरे जैसे ट्रेडर, वो यहाँ पे ही अपना जो कैंडल है उसका हाई का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड को ले सकते। मतलब यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये जो ट्रेड है ये कुछ रनिंग में लेना, कैंडल क्लोजिंग विनिंग नहीं। वो कैंडल क्लोजिंग के जो अगर आप इसमें जाओगे तो यू विल नेवर कैप्चर गुड रिस्क रिवॉर्ड। आप कभी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड में कभी नहीं जा पाओगे अगर आप कैंडल क्लोजिंग, क्योंकि बड़े जब मोमेंटम आते हैं तो कैंडल क्लोजिंग बहुत नीचे होती है या बहुत ऊपर होती है लेवल की। तो जो भी आपको व्यक्ति कैंडल क्लोजिंग का मतलब है कैंडल क्लोजिंग पे ट्रेड लेना, तो मोस्टली वो आरआर में उसका आरआर कम होता है। ऐसा नहीं कि चलता नहीं, पर उसका आरआर कम होता है। उसमें आपको लो क्वांटिटी में, यहाँ पे हम स्कैल्प कर रहे, तो स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी, तो हम उसमें फटाक से घुस के फटाक से नहीं करना है, हमें कोई वेट नहीं करना ज़्यादा। ठीक है, तो क्या करना है, रनिंग कैंडल में घुसना है, उसकी हाई का स्टॉप लॉस लगा देना है। एंड
जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलती है, सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी क्यों है आपको पता है? 1:1 आते ही आपको एसएल जो है उसको C2C कर देना है। मतलब 30 पिप्स का एसएल था, 30 पिप्स आ गए, आपको एसएल जो है वो C2C कर देना है। होल्ड नहीं करना है। हम भाई यहाँ पे होल्ड नहीं करते, हम निकल जाते, मार्केट रिवर्स दिखता है हम निकल जाते। उसका रीजन आपको बता दो, हम घुसते हैं सबसे लिक्विड जगह पे। यहाँ पे एक तो फेल भी हो सकता है, एक तो बहुत बड़ा ट्रेंड आ सकता है। इसके लिए 1:1 आते ही एस एल C2C लाना है। एंड आपको पता है इससे आप 90% ऑफ द टाइम फेक आउट से हो जाएगा, क्योंकि 1:1 देते ही मार्केट। फेक आउट के लिए थोड़ा मार्केट नीचे जाता ही है, थोड़ा मार्केट नीचे जाता है। ऐसा नहीं कि भाई टच किया रिवर्स हो गया, नहीं, पहले वो थोड़ा नीचे जाएगा एंड देन रिवर्स होगा। पहले वो इनवाइट करेगा सेलर्स को, भाई लोअर लो में जा रहे हो ना, तो सेलर्स को इनवाइट करके। ऐसा नहीं होगा कि भाई ब्रेकआउट थोड़ा एक कैंडल नीचे गई एंड लगी रिवर्स हो गया, नहीं, थोड़ा एक नीचे जाएगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करके रिवर्स होगा। तो इस जो टाइम है ना, जब यहाँ पे टाइम पास करेगा तब हमें पता चल जाएगा कि 1:1 आ जाता है जल्दी। 30-40 पिप्स का ऐसे है ना, ये लिक्विड जोन में आ जाता है। एक एक कैंडल नहीं हो रहा, क्योंकि अभी एक एक कैंडल 200 पिप की बन रही है। तो आपको क्विकली मूवमेंट अगर आप करोगे ना तो बहुत पैसे कमा सकते हैं। मैंने खुद फंडेड में भी एंड यहाँ पे भी बहुत तगड़ा प्रॉफिट बुक किया। एक इसमें 9 लाख रुपीज बुक किए। मैं आपको बताऊँ, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिखा है तो आपको ये देखिए, छोटे लॉट देखिए तो 1.8 लॉट। अरे कितने पिप्स है दोस्तों, पिप्स देखिए यहाँ पे कितने, 150 पिप्स, 150 पिप्स, 250 पिप्स। ओके, तो यही करना है बस। एंड कोई चीज बोलूंगा, रिवर्सल में नहीं जाना है। ठीक है, जो रिवर्सल आ गया यहाँ पे अगर आप प्लान करोगे कि भाई ये फेक आउट है, रिवर्सल नहीं जाना है। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग नहीं। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा एक डायरेक्शन में ही ट्रेड लेता है। वो 2 डायरेक्शंस कभी प्ले नहीं करता जब तक कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। जो रिवर्सल वाला बंदा है ना, वो कभी ट्रेंड में नहीं जाता। जो ट्रेंड वाला बंदा है वो कभी रिवर्सल में नहीं जाता। जो बंदा बोलता है ना भाई दोनों करूंगा, ये फेक आउट होने के दिन निकल जाएगा, वो पक्का लॉस में चलेगा। लिख के लेना, लिख के लेना। एक ट्रेंड ट्रेडर हमेशा ट्रेंड को ही राइड करेगा, एंड एक रिवर्सल हमेशा रिवर्सल के ही पॉइंट पे दिखेगा। आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेंड ट्रेडर कभी दिखेगा नहीं कि भाई वो फेक आउट पे रिवर्सल मार रहा है। वो हमेशा ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लेगा, बाइंग साइड का या सेलिंग साइड का ही ट्रेड लेगा, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे। एंड रिवर्सल का जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो हमेशा आपको रिवर्सल मारता हुए दिखेगा। और सपोर्ट पे जो है ब्रेकडाउन फेलियर पे बाइंग का ही ट्रेड प्लान करेगा। कितना भी कुछ हो जाए, मार्केट कितना भी ट्रेंड में आ जाए, तो एक डायरेक्शन पकड़ो, एक डायरेक्शन प्लान करो। जब भी आप ट्रेड करो ना गाइस, 15-20 मिनट पहले उसका सब एनालिसिस करो। ऐसा नहीं कि मार्केट खुला भाई उठा, कोई कोई बंदे उठते 12 बजे, चार्ट खोला, 12-1 बजे ट्रेड दिख गया। एक एक मिनट में आप ट्रेड ले, आप 1 मिनट में क्या एनालिसिस करोगे भाई? 25-30 मिनट पहले मार्केट को दो। सपोज अभी मैं 7 बजे यूएस सेशन को बैठता हूँ ट्रेड करने के लिए, कभी कभी यूरो सेशन को अंदर ही हूँ, तो मैं सेटअप पे हूँ 12 बजे आ जाता हूँ, एंड यूएस सेशन में 6:30 को मैं सेटअप पे आ जाता हूँ। तब जाके 7 बजे के बाद मैं ट्रेड करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि भाई 7 बजे आ गया 7:02 को ट्रेड ले लिया, भाई कुछ नहीं, ऐसा नहीं। इट्स बिजनेस, आपको इसको बिजनेस की तरह देखना होगा, तब जाके प्रॉफिटेबल बनोगे। या तो मैंने आपको स्ट्रेटेजी दे दी भाई, एंड आप बोलोगे भाई मैं इस ब्रेकडाउन पे आऊंगा, नहीं होगा। आपको इस ब्रेकडाउन के पहले, इस ब्रेकडाउन के पहले आपको ये सब देखना होगा। ये सब देखने के बाद आपको यहाँ पे जन्नत दिखेगी। इसमें डिसिप्लिन लगता है दोस्तों। ओके, डिसिप्लिन लगता है, पेशेंस लगता है। कोई भी सक्सेसफुल, कोई भी इंडस्ट्री में जाओ, द अल्टीमेट थिंग जो आपको सक्सेसफुल बनेंगे, डिसिप्लिन एंड पेशेंस ही है। पेशेंस रखोगे, रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के अंदर रिस्क मैनेजमेंट आता है। डिसिप्लिन रखोगे, पेशेंस रखोगे दोस्तों, 1 रुपए के पेन बेचो या 10-10 करोड़, 50-50 करोड़ के प्लॉट बेचो, अब प्रॉफिट में रहोगे।
एंड अगर डिसिप्लिन नहीं रखोगे तो आप लॉट बेचो या 1 रुपये के पेन बेचो, आप सक्सेसफुल कभी नहीं रहोगे ना, आप हमेशा अनप्रॉफिटेबल ही रहोगे। कोई भी बिजनेस करो, यू विल नेवर बी सक्सेसफुल इफ आर नॉट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रखिए दोस्तों, टाइम दीजिए। आप अगर कोई सपोज आपका किसी का ग्रोसरी स्टोर है, ठीक है, ग्रोसरी का स्टोर है, ऐसा नहीं ना कि वो बंदा भाई सुबह आके सुबह 10 बजे पीक टाइम होता है तो भाई 10 बजे आएगा, वो 7 बजे से खोल के रखेगा दुकान, तब जाके वो सब दिन देखेगा, वो उसका दिन में ग्रिप आएगा। देन 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आएगा, फिर से 2-3 बजे उसका ग्राहक ही ठंडा होता है तो भी दुकान थोड़ी बंद करके भाई 7 बजे खोलूंगा भाई एकदम पीक टाइम पे खोलूंगा, ऐसा नहीं रहता है। इट टेक्स टाइम, डिसिप्लिन का काम रहता है, तब जाके उनका प्रॉफिट दिखता है। ओके, जब बंद करना रहता है तब बंद ही करते हो, ऐसा नहीं कि भाई 24/7 खोल के बैठ गए। तो उसमें भी आपको सीखना चाहिए उनसे, एक दिन जाना अपने नियर बाय ग्रोसरी स्टोर में, उनका दिन चाहिए देखना, डे इन लाइफ देखना, रील यूट्यूब वगैरह देखने से अच्छा, जो लोग रील पे टाइम पास करते हैं, लुक एट द डे इन लाइफ। 7 बजे तो 7 बजे खोलते, 9 मतलब 9 o'clock को बंद। डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन, प्रॉपर डिसिप्लिन से काम करते हो लोग, क्योंकि डिसिप्लिन उनका क्या है, उनके जवान डिसिप्लिन है उनकी। ओके, तो आप देखना, थोड़ा भी ऑफ टॉपिक हो रहे हैं, कई लोग बोलेंगे ज्ञान दे रहे हैं, मगर यही सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आप अगर समझ गए, समझ समझने वाले को इशारा ही काफ़ी है, ना समझ को तो भाई रोड मैप दो, जैसे क्रिस्टियन रोनाल्डो बोलते हैं, रोड मैप दिया तो भी वो जिंदगी में कभी क्रिस्टियन रोनाल्डो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ वी एंड दिस बैंगर वीडियो। जिसने पूरी वीडियो देखी वो their mindset get changed and they become profitable and make money like this, पैसा बनाए। ठीक है, तो वीडियो को यही रखते हैं। एंड वीडियो में जाने से पहले आपको अगर हमारा प्रॉफिटेबल इंडिकेटर भी चाहिए तो यू कैन चेक इट आउट। बहुत तगड़ा इंडिकेटर है, बहुत बार मैं इसकी प्रशंसा इसके लिए करता हूँ, बोलूँगी भाई नहीं, मगर लाइफ चेंजिंग इंडिकेटर है, बहुत बढ़िया इंडिकेटर है। अभी देख लो, सिर्फ और सिर्फ 1 महीना भी नहीं, मैंने 4,20,000 रुपीज़ मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं। प्रीवियस मंथ का भी आप रिपोर्ट जाके वीडियो में देख सकते हो, बहुत बढ़िया ट्रेड्स है। सॉरी, इसके रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत बढ़िया है, आप चेकआउट कर सकते हो। कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं है, अगर आपको आपकी लाइफ चेंज करना है, लैगिंग भी नहीं है। इसका लाइव मैंने लाइव सेशन में जाना, मैंने इसके लाइव एग्जांपल्स दिए इस ट्रेड के, ठीक है, चेकआउट करना। और एक काम कर देते, मैं आपको एक बाइंग साइड का भी एग्जांपल दे दूँ जाते थे। बाइंग साइड में मैंने मार्क किया था ना, हाँ ये देखिए यहाँ पे बाइंग साइड में आपको कैसे ट्रेड करना है, बस एग्जांपल दे देता। सिर्फ वही हाईस को मार्क करना है आपको, ठीक है, हाई को मार्क करना है। 1 मिनट पे जाओ, हाई मार्क हुआ, हाई का जैसे ही ब्रेकआउट आ जाए ना, वैसे लॉन्ग कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो, हाई का जैसे ही ब्रेकआउट आ जाए वैसे ही लॉन्ग करना है। वो भी जो कैंडल छोटा सा ऐसे लगाई, यहाँ पे बाई किया, वही कैंडल 30 पिप का ऐसे राइट, जितना आप होल्ड कर सकते हो उतना कर सकते हो। अगर ट्रेड चला तो फट जाएगा, फिर मोमेंटम आपका है, नहीं चला 1:3 पे बुक कर दे। चलो मुझे लगता है इसका रिस्क ऑफ RR इज इक्वल टू 1:3 इन दिस स्ट्रेटेजी, बुक कर दे चलो। वो लालच मत करो कि भाई 1:8 1:10 पकड़ूंगा, वो भाई एक ट्रेड में आ जाते कभी कभी। जब पैसा बना लो ना, 40,000 का अकाउंट है, सपोज 40-50,000 का अकाउंट है, जब 1,00,000-2 लाख रुपए को अकाउंट को कर दो, तब भाई एक हाथ 5,000 रुपये रिस्क लेके भाई उसको इमेजिन करो 50 नंबर, तब तक 2-3 हज़ार रुपये रिस्क लेके 6-7 हज़ार रुपये 9-10 हज़ार 6-7 हज़ार निकलते जाओ। प्रॉफिट आने दो, पैसा आने दो, बड़े आदमी बनते रहो। डिसिप्लिन रखना गाइस, ज़्यादा तो ये बोलूँगा। 100% ये स्ट्रेटेजी, ये जो इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है, हम बना रहे तो आप क्यों नहीं बना पा रहे? हम और आप में एक ही डिफरेंस है कि हम डिसिप्लिन रखते हैं, एनीवेज डोंट कीप डिसिप्लिन। इससे सबके जाते हैं, मेरे भी जाते हैं, इट्स फाइन। दो एसेट के ऊपर नहीं लेना मत, एंड आप भी पैसा बना पाओ। एंड लाइव वीडियोज लाइव जरूर ज्वाइन करना,
हम लाइव आ भी आते हैं यहाँ पे। जैसे दिवाली में थोड़ा कम लाइव है, मगर आप लाइव को भी ज्वाइन कर सकते हो एंड लर्निंग वीडियो आ ही जाती है। यहाँ पे भी तगड़ी, काफ़ी तगड़ी लर्निंग वीडियो आई थी। एंड अगर आपको ये सब इन ट्रेडिंग का इन डेप्थ सीखना है, जो मैंने आपको बोला इंटरनल हाई राइज है, सब कुछ सीखना है, तो आप हमारा कोर्स ले सकते हो। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको फ्री टेलीग्राम का लिंक दिया है मैंने नीचे, ये ज्वाइन करो। यहाँ पे ये एडमिन है, यहाँ पे एडमिन को मैसेज करिए, ठीक है, एडमिन को मैसेज करिए एंड आपको फ्री टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे एंड कोर्स आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। अगर आपने एक बार कोर्स ले लिया तो आप ये भी कर सकते हो, फ्री में आपको इंडिकेटर भी मिल जाएगा। एक्सएनएस में अगर आपका अकाउंट अगर चेंज करना होगा तो मैसेज करना। एक्सएनएस में अगर आप $50 डिपॉजिट करके हमें स्क्रीनशॉट भेज देते हो तो आपको ये इंडिकेटर एंड कोर्स मिल जाएगा फॉर 1 ईयर वैलिडिटी। जब तक आपको वॉल्यूम मेंटेन रहेगा आपको वो कंटिन्यू रहता रहेगा। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।